over here. So first of all, the most important thing is happy birthday ma'am, and that is I. मेरा ही बर्थडे था, ठीक है. अब हम उसके आगे बढ़ते हैं. Today the topic is get. ठीक. जैसा कि I told you, get basically दो parts में है. पहला वाला डिक्शनरी पार्ट एंड the other is ग्रामर वाला पार्ट. ओके. डिक्शनरी वाली पार्ट में इसका मतलब होता है कुछ पाना. लेकिन you might get confused with get और find, क्योंकि दोनों का ही मतलब होता है पाना. get वो पाना है जिसे खोजा जा रहा है, और फाइंड वो पाना है जो खोजा नहीं जा रहा. एग्जाम्पल के तौर पर आप नौकरी ढूंढते हैं. जब आप नौकरी पा जाते हैं, राइट, तो आप क्या बोलते हैं? आई गॉट अ जॉब. क्यों? क्योंकि ये आप ढूंढ रहे थे. लेकिन अगर आप अपना कमरा साफ कर रहे हैं और आपको कोई पुरानी खोई हुई चीज मिल जाती है, तो आप क्या कहते हैं? आई फाउंड. आई फाउंड, राइट. जो चीज खोज नहीं रहे हैं जब वो हासिल होती है, so that is called as find. लेकिन जो खोज रहे होते हैं जब वो हासिल हो जाता है, so that is called as get. यहां तक क्लियर? Am I clear? Okay, now let's see. अभी as I told you, get is divided into two parts. पहला डिक्शनरी जो हमें मतलब बताती है वो यही है, पाने वाला. एग्जाम्पल जैसा लिखा हुआ है, I got good scores. मुझे अच्छे नंबर मिले. So I the subject. इसके बाद it is written HV, that means helping verb. अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं थी तो नहीं लगा. इट इज नॉट देयर. बट इफ इट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या सिंपल फ्यूचर या डिड नॉट, डज नॉट, तो इट विल बी देयर. सो वी आर राइटिंग हेल्पिंग वर्ब इफ रिक्वायर्ड, आवश्यकता हुई तो. आफ्टर दैट वी आर हैविंग ग्रामर ऑफ गेट. और गेट के फोर फॉर्म्स क्या है? गेट, गेट्स द फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड इज गॉट, थर्ड इज गॉट या गॉटन, और द लास्ट इज गेटिंग. और फाइनली जो कुछ भी बचता है वो अपना ऑब्जेक्ट होगा. इसमें क्या क्वेश्चन है वो पूछो. इधर क्या नहीं समझ में आ रहा है? अभी इट इज क्लियर जे? इधर इट इज क्लियर, ठीक है. अब हम आ रहे हैं गेट, जो ग्रामर बता रहा है. यहां पे इसका मतलब होता है, ऐसे समझो जैसे सब्जेक्ट है कोई. सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? सेंटेंस का कर्ता धर्ता. ठीक. जो सब्जेक्ट है अक्सर वो क्या करता है? अपना काम खुद करता है. और इस काम को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वर्ब. यानी कि सब्जेक्ट अपना काम खुद करे. लेकिन कई बार क्या होता है, ये सब्जेक्ट अपना काम घुमा के फिरा के किसी और से करवाता है. सब्जेक्ट इसी काम को किसी और से करवाएगा. बात समझ में आ रही है? जब सेंटेंस में, इन अ सेंटेंस, सब्जेक्ट इज डूइंग द वर्क बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, तो नॉर्मल है. जैसे आई एम टीचिंग, सब्जेक्ट कौन है? आई, और काम क्या हो रहा है? टीच करने का. और कर कौन रहा है? हम ही. तो मेरा काम मुझी को साझे और मैं ही कर रही हूं. ठीक. लेकिन कई बार क्या होता है, हो सकता है मेरे पास टाइम ना हो, या हो सकता है उस काम के लिए मैंने किसी को रखा हो. उस केस में क्या होता है, सब्जेक्ट अपना काम किसी और से करवाएगा. अब अगर वो किसी और से करवा रहा है तो दो बातें हो सकती है. या तो वो सामने वाले को मजबूर करके करवाए, या फिर वो सामने वाले का या तो काम हो या रिक्वेस्ट के तौर पे करवा ले. यानी मजबूरी का नाम नहीं होगा. अगर मजबूर करके करवाएगा तो ग्रामर में इसको कहते हैं मेक. अब आप फिर कंफ्यूज होंगे कि मैम मेक तो बनाना होता है कुछ. आई एम मेकिंग दिस, आई एम मेकिंग दैट. फिर से ग्रामर मेक में भी दो तरीके होते हैं. एक डिक्शनरी का मतलब होता है और एक ग्रामर का. अभी फिलहाल हम उससे मतलब नहीं रख रहे. हमारा मेन मुद्दा गेट है. ठीक. सो अगर आप मजबूर करके किसी से अपना काम करवाते हैं तो ग्रामर ऑफ मेक लगती है. लेकिन अगर वहां पर मजबूरी का नामो निशान भी नहीं है, यानी आप मजबूर नहीं कर रहे, तो वहां पर लगने लगता है गेट. सब्जेक्ट जब अपना काम किसी और से करवाए, किसी को मजबूर करके करवाए तो मेक, और मजबूर ना करे तो गेट. जैसे मान लो अगर मैं तुमसे कह रही हूं कि मैं अपने घर की साफ सफाई काम वाली से करवाती हूं, तो अभी सब्जेक्ट कौन है? मैं. काम क्या हो रहा है? घर की साफ सफाई. कर कौन रहा है? मेड कर रही है. मैं तो कर नहीं रही. यानी मेरा काम मैं किसी और से करवा रही हूं, लेकिन उसे मजबूर नहीं कर रही. उसकी सैलरी उससे बाय हर ओन विल, वो अपनी मर्जी से कर रही है. शी इज डूइंग बाय हर ओन विल एंड ओन चॉइस. सो जब सामने वाले की मर्जी, चॉइस शामिल होती है तो भी वो मेरा काम कर रहा है. सो देन इट इज कॉल्ड एज गेट. अभी एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं. लेट्स सी द एग्जाम्पल. द एग्जाम्पल इज
I got my hair colored. मैंने मेरे बाल कलर करवाए. ठीक, अभी आई क्या है? सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब. लेकिन ये कभी कभी आते हैं और कभी कभी नहीं आते. तो इनके नीचे अपने को क्या लगाना है? इफ रिक्वायर्ड. इसके बाद तुरंत हमारे पास कौन आ रहा है? गॉट. तो इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? जैसा लिखा हुआ है सेम, गेट या गेट्स. सेकेंड फॉर्म इज गॉट. थर्ड फॉर्म गॉट या गॉटन, बोथ आर वर्किंग. एंड द लास्ट इज गेटिंग. आफ्टर गेट हमारे पास कौन है? ये है हमारा वो काम जो करवाया जाता है, राइट? तो ये बेसिकली इसको हम नाम देंगे ऑब्जेक्ट नंबर 1 और नीचे लिखेंगे COMPL. इसका मतलब होता है कंपल्सरी. ये वो ऑब्जेक्ट, अक्सर देखो ऑब्जेक्ट में हम क्या लिखते हैं? ऑप्शनल है, जरूरत हो लगाएं वरना ना लगाएं. लेकिन ये ऑब्जेक्ट जरूरी है. क्यों? क्योंकि अगर यही नहीं होगा तो ये हमने कमवा करवाया किससे? राइट? सो ये वाला काम है और काम हमें चाहिए कैसा? तो ये जो होता है किस अंदाज का काम है? ये हमेशा V3 में होता है. वैसे तो इसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, मगर आसानी में समझने के लिए इसको समझ लो वर्ब की थर्ड फॉर्म. देखो ये भी ईडी लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म. और इसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट नंबर 2, दूसरा, जो कि हमारा ऑप्शनल है. अब जरा देखो, मैंने यहां पे लिखा मैंने मेरे बाल कलर करवाए, पर ये नहीं बताया किससे. तो अगर हम किससे बता देंगे तो होगा आई गॉट माई हेयर कलर्ड बाय माई स्टाइलिस्ट. मैंने अपनी पार्लर स्टाइलिस्ट से मेरे बाल कलर करवाए. तो ये जो पार्लर स्टाइलिस्ट थी ये मेरे लिए ऑप्शनल है. ये सामने वाले को बताने की जरूरत नहीं है. अक्सर लोग आपसे क्या बोलते हैं? भाई बाल कहां से कटवाए? किसने काटे? नहीं, मैंने फलाने कहां से करवाए. वहां पे किसने काम किया उससे फर्क नहीं. मैंने कमरा साफ करवा दिया है. यस, आई गॉट माई हेयर कलर. दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. ये तभी इस्तेमाल किए जाते हैं ऑब्जेक्ट नंबर 2 जब इनकी बहुत आवश्यकता होती है. व्हेन दे आर वेरी मच रिक्वायर्ड. फालतू का इनका यूज करने का कोई सेंस है नहीं. नाउ यू टेल मी, लुक एट दिस वन एंड आस्क मी व्हाट इज द थिंग दैट यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड. जो नहीं समझ में आ रहा पूछ. ये दूसरे वाले में पक्का. मान लो अगर मैं कह रही हूं कि ठीक है, उसने अपने छोटे भाई से अपना होमवर्क करवाया. यहां सब्जेक्ट कौन है? उसने. काम क्या हो रहा है? होमवर्क करवाने का. और कर कौन रहा है? भाई. छोटा भाई. तो अगर बड़ा भाई छोटे भाई से अपना होमवर्क करवा रहा है तो यानी यहां पे कहीं ना कहीं मजबूरी का थोड़ा हिसाब किताब आ रहा है. प्रेशर दिया होगा. जैसे प्रेशर देगा वो कौन सी ग्रामर हो जाती है? मेक. तो यहां नहीं होगा. लेकिन अगर मैं कह रही हूं मैंने मेरे स्टूडेंट से होमवर्क करवाया, अब काम मेरा ही था लेकिन मैंने स्टूडेंट से करवाया, तो अब यहां पे कोई प्रेशर की बात नहीं है क्योंकि उनका वो काम है. सो क्या होगा? आई गॉट होमवर्क डन बाय माय स्टूडेंट्स. एम आई क्लियर? हमेशा एक चीज ध्यान रखेंगे, गेट के फॉर्म्स वेरी श्योर रखना. ये जो V3 है ये कभी नहीं बदलेगा. तो इसके नीचे लिख दो CONST, जिसको कहते हैं कांस्टेंट. कांस्टेंट मतलब क्या होता है मैथ्स में? ये चेंज नहीं होगा, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा. हाँ, नॉट चेंजेबल एट ऑल. एम आई क्लियर विद दिस वन? सो ओपन योर कॉपी फर्स्ट. आई एम गिविंग यू सम सेंटेंसेस. द फर्स्ट सेंटेंस इज ओके, मुझे तुम्हारा लैपटॉप मेरे कमरे में मिला. मुझे तुम्हारा लैपटॉप मेरे कमरे में मिला. सेकेंड सेंटेंस, अमिताभ बच्चन अपने कपड़े ड्राई क्लीन करवाते हैं.
अमिताभ बच्चन अपने कपड़े ड्राई क्लीन करवाते हैं। थर्ड सेंटेंस, मैंने मेरे कुक से सैंडविच और चाय बनवाई। एंड लास्ट सेंटेंस, मुझे लगता है वो तैयार हो रहा है। मुझे लगता है वो तैयार हो रहा है। Written? Now check all the 4 sentences. Is there any vocabulary of Hindi that you want me to give you in English? Any vocabulary? नहीं? So start the translation. बनवाई। What? Prepare? ड्राई क्लीन करवाते हैं। हाँ तो get right. Again the grammar of it. अपना काम किसी और से करवा लेना, बगैर सामने वाले को मजबूर किए हुए, get तुरंत घुस जाएगा।